अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं फिर एक मरतबा आपको अपने उस्ताद मोहतरम के मकतब पर लिए चलता हूँ, जहाँ पर उन्होंने एक ऐसे पेशेंट का इलाज किया जिसको डॉक्टरों ने बाईपास के लिए अपने पास एडमिट कर लिया था। तो ये किसी रेफरेंस के साथ मेरे उस्ताद मोहतरम के मकतब पर तशरीफ़ लाए। तो उस्ताद मोहतरम ने इनका 15 दिन इलाज किया। ये 2 कदम नहीं चल सकते थे। उसके बाद ये 4 से 5 किलोमीटर तक वॉक शुरू कर दी और 15 दिन की दवाई के साथ इनको 50% आराम आ गया। आइए लाइव देखते हैं और मरीज़ का आपको इंटरव्यू दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ें इनको इस्तेमाल करवाई गई वो भी आपको बताएंगे और क्या परहेज़ बताया गया वो भी आपको बताएंगे और मरीज़ से डायरेक्ट बातचीत आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये भाई गुफ्तार साहब हैं, ये काड़ा से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इनका हार्ट का मसला था। तो ये भाई बता रहे हैं कि ये किसी हसासदार के साथ इनका ताल्लुक़ है। तो ये लाहौर में इनका कोई अजीज़ दाखिल था, जिसका ये पता करने के लिए लाहौर सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। तो वहाँ इन्होंने अपनी ECG करवाई। ECG करवाने के बाद उन्होंने इनको फ़ौरी तौर पर एडमिट कर लिया और इनको 2-3 दिन 4 दिन एडमिट रखने के बाद ये बताया गया कि आपका फ़ौरी तौर पे बाईपास ऑपरेशन होगा। हार्ट के जो बाईपास सर्जरी है वो आपके लिए नहायत ज़रूरी है। तो इन्होंने बाईपास करवाने से इनकार किया। तो बड़ी मुश्किल से इनको छुट्टी दी गई, क्योंकि वो इनका ताल्लुक़ है अदारे से। तो इनको स्पेयर नहीं कर रहे थे कि आपके लिए जो है एमरजेंसी सर्जरी ज़रूरी है। तो बहरहाल इन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे साथ रब्ता किया, ये मेरे पास आए। तो इन्होंने बताया कि मुझे 3-4 कदम चलते ही सांस फूल जाता है। तो हमने इनको दवाई दी अल्लाह के फजल करम से। अब ये 15 दिन के अंदर 3-4 कदम चलने से, 5 कदम चलने से जिनको सांस फूलता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 4-5 किलोमीटर डेली चल रहे हैं रोज़ाना। और इनका 1 किलो वज़न भी कम हुआ है, क्योंकि हमने इनको जो खुराक बताई है उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल पूरा करने की, यानी कि HDL पूरा करने की, जैसे मैंने इनको पिस्ता बताया और सौगी वगैरह बताई है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो TG बढ़ाती हैं, जिसमें बड़ा गोश्त और ब्रॉयलर और चावल चने की दाल कड़ी, ये चीज़ें इनको मैंने बंद की है। इनकी मैं भी आपको पर्ची बताता हूँ। ये हमारी वीडियो बनाने का आपका पता है एक ही मकसद होता है, हम अपने तजर्बात जो है वो सब तबीब भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इनको अद्वियात दी वो भी मैं पूरी तफसील इनको आपको बताता हूँ, और इनको जो पर्ची के ऊपर मैंने ग़िज़ा लिख के दी वो भी बताता हूँ। तो अभी हम भाई का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो आपको ये ख़ुद बताएंगे कि इनके क्या क्या मसाइल थे, और अल्लाह पाक के फजल करम से अब 15 दिन के अंदर इनकी 50% से ज़्यादा तबीयत बेहतर हो चुकी है। जिनको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था कि आपकी तबीयत सीरियस है, तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है बाईपास। तो अल्लाह के फजल करम से ये 15 दिन के अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद ये 5-4 किलोमीटर डेली सुबह वॉक कर रहे हैं। तो इनका अब सांस नहीं फूल रहा, और दीगर भी इनके मसाइल जो हम इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये भाई मोहम्मद गुफ्तार साहब हैं, 37 साल इनकी एज है। तो इनको मसला था हार्ट का। तो ये 15 दिन पहले मेरे पास आए थे। तो इनको सांस फूल रहा था और इनको बाईपास रिकमेंड किया गया था। तो जी भाईजान, आप बताएं कि आपके क्या क्या मसाइल थे जिस दिन आप मेरे पास आए थे। मुझे एक तो बाईपास का उन्होंने कहा था कि आपका बाईपास करना है, और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से आया, और आपके किसी दोस्त ने मुझे आपका एड्रेस बताया था। तो इधर आने के बाद पहले मेरा ये मसला था कि मैं 3 कदम नहीं चल सकता था, गिनती के 3 कदम जी। तो अब मैं 4-5 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सांस भी मेरी जो है वो पहले से बेहतर है। जी और जो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मसाइल थे वो बहुत सारे जो है ना वो तकरीबन 50% कवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो 15 दिन की दवाई के अंदर। 15 दिन की दवाई के अंदर ये मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ दवाई लेने। तो इंशाल्लाह, और वेट भी मेरा जो है ना वो लूज़ हुआ है, तकरीबन किलो का 2-3 किलो मैंने किया नहीं है, लेकिन 2-3 जी, वो किलो। हार्ट की ब्लॉकेज जो होती है, वो बैड फैट जो होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उनको लूज़ करने की हमने अद्वियात डाली थी। जी जी। तो आप नाश्ते में क्या खाते रहे हैं? मैं खाता रहा हूँ जी, पिस्ता खाता रहा हूँ, 2 खजूरें, 2 अंजीर और 15 दाने सौगी के। जी मदद नाज़रीन, नोट फरमा लें कि ये ड्राई फ्रूट का नाश्ता कर रहे हैं, जो हेल्थी नाश्ता होता है, जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बावजूद वज़न वीक हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मजाज के मुताबिक इलाज किया। वज़न कम करने की जो मुख्तलिफ तदाबीर की जाती है, भूखा रखना बंदे को, खुराक बंद करना, वो नहीं किया। आप भाईजान गोश्त खाते रहे हैं? नहीं, मैं आपने जो पुदीने की चटनी बताई थी ना, जी जी। वो खाता रहा हूँ। गोश्त असल में मैं खुद वैसे भी नहीं खाता, क्यों, उसकी क्या वजह है? वो दिल ही नहीं करता। मैं सब्ज़ी खोर या दूसरे दालें ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे आप गोश्त सब्ज़ी में डाला करें, तो उससे आपको मज़ीद ताकत मिलेगी। वो ठीक है। बस नहीं खा सका।
और नींद भी मेरी अच्छी हो गई थी, नींद भी पुरसकून। और अब मुझे ख्वाब ज़्यादा आने, पहले तो मुझे बेचैनी वाली नींद थी, अब ख्वाब ज़्यादा आते हैं। यानी कि पुरसकून नींद आती है। हाँ जी, जब पुरसकून बेचैनी नींद वाली आती है। नींद होती है फिर ख्वाब नहीं आता। ये अपना मोबाइल के कोड खोलें, इसके अंदर आपकी पर्ची है जी जी जो हमने अपने तबीब भाइयों को इसका बताना है कि हमने आपको क्या दिया। जी पर्ची इन्होंने मोबाइल में तस्वीर ली हुई है। तो इनका जो नींद कच्ची थी, कब्ज़ थी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, सांस फूलता था और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे, ठीक है। तो हमने इनको जो दी है वो वर्किया दी है, जो हम सख्त अजवाइन में बनाते हैं सुबह के टाइम, वो दी है इनको शहद में मिक्स करके। और इसके बाद हमने इनको निशादर वाले कतरे दिए हैं सुबह शाम अर्के गुलाब में। और अक्सीर कलब जो हमारी ज़ाफ़रानी गोली है वो हमने इनको रात को दी है। और साथ में हमने इनको तराके मैदा दी है, हाज़म बगैर नमक के दी है, दर्द नंबर 5 दी है, सूसी वर्मी दी है और गुद्दी सोजिश कम दी है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि इनको बाईपास रिकमेंड किया गया था और इनको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल से कि आपकी जो हालत ख़तरे में है तो आप जो है ना बाईपास लाजमी करवाएं। तो ये 3 कदम बता रहे हैं कि नहीं चल सकते थे, अल्लाह के फजल करम से अब 4-5 किलोमीटर चल रहे हैं। और ये इनकी खुराक भी नोट कर लें कि पिस्ता है, किशमिश है, खजूर है, अंजीर है और साथ में अजवाइन, पुदीना, अदरक, ज़ीरा और इलायची और सना मक्की का कावा है। और इसके साथ ये देखें फलों में मौसमी है, सेब है, अमरूद है, आड़ू खुबानी और नाशपाती और सफ़ेद अनार और पपीता है। और इसके अलावा मैंने इनको दाल मूंगी मसूर की लिख के दी, काले चने शोरबे वाले, गोश्त बकरे का शोरबे वाले। लेकिन ये गोश्त तो कहते हैं मैं शुरू से नहीं खाता, इसलिए इन्होंने खाया नहीं है, बस वरना ये गोश्त खाएंगे तो इनको मज़ीद फ़ायदा होगा। और साथ में ये देखें देसी मुर्गी लिख के दी है और पालक मेथी मिक्स लिख के दी है और साथ में साग लिख के दिया बाथू वाला। तो ये इनका सारा जो शेड्यूल है। और ये सारी की सारी आपको पता है वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि जो हमने अपने मरीज़ों के ऊपर, जैसा कि उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि वीडियो बनाने का हमारा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तबीब भाई और मरीज़ हजरात इससे फैज़याब हो सकें। और हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।